क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब ऑफिस से आप घर जाते हैं शाम को, या फिर अपने काम से आप शाम को अपने घर लौटते हैं, आपका मूड खराब होता है या फिर आप स्ट्रेस में होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप घर जाते हैं और आप गेट पर होते हैं और आपकी एक आवाज से आपका पेट आपके पैरों में आकर बैठ जाता है, आपको प्यार करने लगता है? सोचे वो फीलिंग कैसी होती होगी। बहुत अमेजिंग होती है ना। क्या आपके घर में भी एक ऐसा पेट है जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं और वो पेट भी आपसे बेइंतहा प्यार करता है बिना कुछ बोले? सोचिए जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और आपका पेट आपके पास आकर आपकी गोदी में सिर रख देता है, तो आपके चेहरे पर स्माइल आती है ना। वो स्माइल हमें इतना प्लेजर देती है कि हम अपना सारा गुस्सा, अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत लकी इंसान है, क्योंकि आप अपने पेट को, जो बोल नहीं सकता, केवल आपको दिखा सकता है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों की तरह। कुछ लोग नाम भी रख लेते हैं और नाम भी बहुत फनी होते हैं क्योंकि वो आपके दिल से कनेक्ट होते हैं। तो जब आप घर जाते हैं, बेल बजाते हैं, नाम लेते हैं, तो आपका पेट आपके सामने होता है और उसे देख के आपको बहुत अच्छा फील होता है। आज हम पेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का हमारा पॉडकास्ट या फिर मैं से शो कहूं, ये बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो पेट लवर हैं। आप पेट में आप डॉग रखते हैं, आप कैट रखते हैं, बहुत सारी चीजें आप जो भी रखते हैं। तो आज हम बिल्कुल पेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आप उनके फीलिंग्स को कैसे समझें, आप उनके बिहेव को कैसे समझें, आप उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे दें। आपका पेट बहुत फ्रेंडली बिहेव करे, बहुत एटिकेट्स वाला हो, ये हम कैसे कर सकते हैं, आज के पॉडकास्ट के बारे में आप इसी में बात करने वाले हैं। मेरा नाम मानसी और आप रुड़की हब के हमेशा की तरह बेहतरीन पॉडकास्ट में से एक पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो चलिए अपने पॉडकास्ट के खास मेहमान से मैं आपको मिलवा देती हूँ, जो आज हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। अपने पेट से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, आप बेझिझक हमें कमेंट्स करिए और हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मोहित जी मौजूद है जो कि पेट कंसल्टेंट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर जैसा मैंने आपसे बताया अपनी ऑडियंस को कि एक बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है जब हमारे घर में एक पेट होता है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि पेट लवर हैं, बहुत प्यार करते हैं और लोग कहते हैं कि एक स्टेटस सिंबल भी है अगर आपके पास पेट है तो। हाँ, ऐसा माना जाता है। हाँ, तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत और मैं इस बातचीत में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में, मैं अभी डॉग्स की बात करूंगी, डॉग्स की कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा फेमस है और ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि यही ब्रीड बहुत ज्यादा फेमस है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इंडिया में कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा फेमस है, ये एक पर्सनल पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे सबको, कुछ लोग, देखिए यहाँ पे ना, कुछ लोगों को पसंद है छोटी ब्रीड्स। छोटे ब्रीड्स में ज्यादा बहुत जनरली चलता है, जैसे सिट्जू हो गया, लैसाप्सो हो गया, एक आपने बहुत पहले सुना होगा हच वाला डॉग, पग, जी है ना, तो वो पॉपुलर था पहले। तो ये छोटी ब्रीड्स, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो मोस्टली लोग जो प्रीफर करते हैं छोटी ब्रीड्स जो रहती हैं, उसको कैरी करना, मैनेज करना आसान होता है आपको। जिनका घर परिवार थोड़ा बड़ा है और जिन्हें लगता है कि ठीक है थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज पे भी जाना है और पेट भी हमारे पास आ जाए, तो उस पॉइंट पर लैब्रा और जर्मन शेफर्ड, ये ब्रीड्स ज़्यादा मतलब कैरी की जाती हैं और काफ़ी फ्रेंडली ब्रीड्स भी होती हैं ये। ठीक है। अभी मोहित जी, मैंने आपसे ब्रीड के बारे में पूछा, अब मैं ये पूछ लेती हूँ, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि ब्रीड्स और नॉन ब्रीड्स में क्या डिफरेंशिएट होता है? देखिए, यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। एक आप जो नॉन ब्रीड बोल रहे हो वो है इंडियन ब्रीड, है ना, जिसको हम देसी डॉग बोलते हैं। फर्स्ट थिंग इज, देखिए जो देसी डॉग है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वो एक नोवल हमारे लोकल इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, तो उसको अच्छे से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वो मैनेज बड़े आराम से होता है। दूसरा जिसको आप बोल रहे हैं ब्रीड वाला डॉग, जैसे ब्रीड डॉग मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे सिट्जू हो गया, लैसाप्सो हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, लैब्रा हो गया, ये सारी ब्रीड्स, साइबेरियन हस्की हो गया, काफ़ी सारे ब्रीड्स हैं, ये सब ब्रीड वाले डॉग्स हैं। थोड़ा इनकी कंपैरेटिवली इंडियन डॉग्स के कंपेयर में इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो इस पे क्या है कि आपको, देखो, बेटर दोनों हैं, लेकिन जब तक आप इनका मैनेजमेंट नहीं समझेंगे तब तक ये दोनों ही क्रिटिकल है इन्हें मैनेज करना। अगर आप इंडियन को जान जाएंगे, ब्रीडिंग उसका मैनेजमेंट समझ जाएंगे, तो आप ब्रीड वाले डॉग को मैनेज कर पाएंगे। तो दोनों कंफर्टेबल है मैनेज करने में, बस आपको उसका मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है। अब मोहित जी, आपने मैनेजमेंट की बात हमें बताई, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे डिफरेंट ब्रीड्स हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो सभी ब्रीड्स में कॉमन होती हैं, और आपने जैसे कि आप पेट कंसल्टेंट हैं तो आप तो रोजाना बहुत सारी चीजें देखते होंगे, तो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमें सब ब्रीड में मिलती है?
देखिए यहाँ पे एक चीज़ है समझने वाली, जैसे आपने बोला कि कौन सी चीज़ कॉमन है, मैं मैनेजमेंट से पॉइंट पे लूँगा इस बात को। ठीक है, अभी मान के चलिए जैसे आपके पास इंडियन ब्रीड है, कोई देसी ब्रीड है, या आपके पास कोई ब्रीड वाला डॉग है, जैसे सिट्ज़ू हो गया, लैसा एप्सो हो गया, मैनी काइंड कोई ब्रीड आपके मन में आए, तो इन दोनों के मैनेजमेंट में जैसे बेसिक चीज़ है मैं समझाना चाहूँगा, एक छोटा सा पॉइंट है, वहाँ पे है राइट फूड, सही खान पान। अगर आप सही खान पान दोनों को नहीं देंगे तो दोनों डिस्टर्ब होंगे, दोनों का फूड का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब रहेगा। तो इस पॉइंट पे आपने करना क्या होता है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि सही फूड कौन सा देना है डॉग्स को, सही जिसे कहते हैं आप समझो कि फीडिंग का सही शेड्यूल पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि चाहे वो इंडियन ब्रीड है चाहे वो ब्रीड वाला डॉग है, दोनों में दिक्कत क्या है कि वो ओवर फीडिंग कर देते हैं। फीडिंग ज़्यादा करने से भी डिस्टर्बेंस आता है, कम करने से फीडिंग का डिस्टर्बेंस आता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है मोस्टली इस वजह से। तो सबसे ज़रूरी है कि फीडिंग का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, और दोनों ब्रीड्स के लिए, दोनों कैटेगरी के लिए ये मैंडेटरी है। ओके, ठीक है। आपने हमें बताया कि राइट फूड, ये सभी चीज़ें आपने अभी अपने आंसर में हमें बताई। तो मैं यही चाहती हूँ कि सर मोहित जी आप हमें बताएं कि अपने पेट को एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे दें। जैसे कि बहुत लोगों के मन में होता है कि आप जो खा रहे होते हैं उसके छोटे छोटे बाइट्स आप अपने पेट को दे देते हैं, पॉजिटिव है ना। मेडिकल पे जो मिलता है वो वाला बेस्ट है कि आप जो खा रहे हैं वही आपका पेट भी खाए, ये ज्यादा बेस्ट है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे प्रोवाइड करें अपने पेट को? देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको ब्रीफ करूंगा। फर्स्ट थिंग मैं फिर से लूंगा, देखिए हर चीज़ का ना डिस्टर्बेंस, देखिए बेसिक क्या है कि सबसे ज़्यादा हम चीज़ें कुछ कंज्यूम करते हैं, जैसे हवा है, पानी है, खाना है, ये तीनों चीज़ें हमारे हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पानी। अगर हम वाटर या पानी, साफ पानी नहीं पिएंगे, आपका डॉग साफ पानी नहीं पिएगा, रखा पानी आप उसे देंगे, तो क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो रहे होंगे, वो उसको इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे जनरली मोस्टली पेट पेरेंट करते क्या है गलती से कि सुबह पानी भर दिया बाउल में, शाम तक पानी है, अब वो भरा हुआ है, उसमें मल्टीपल कीड़ी मकोड़े भाग से चीज़ डल रही है, धूल मिट्टी डल रही है, उससे डिस्टर्बेंस आता है, फिर इन्फेक्शन होता है। दूसरा है हवा। अगर देखिए आपने ब्रीड वाला डॉग रखा है जिसके लंबे लंबे बाल हैं, जैसे सिट्ज़ू हो गया, आपने लंबे बाल वाला डॉग रखा है, छोटे बाल नहीं है, अभी उसका टेम्परेचर मान के चलिए उसको चाहिए ठंडा एरिया चाहिए उसको, आप उसको रख रहे हैं गर्म एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर है 40-45, तो डेफिनेट डिस्टर्ब होगा, उसको सफोकेशन होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। एक उसकी छोटी नोज होती है, उससे भी दिक्कत होती है उसको। तो अगर सही इन्वायरमेंट नहीं होगा, सही हवा नहीं होगी, तो डेफिनेटली सही टेम्परेचर नहीं होगा, डिस्टर्ब रहेगा वो। डिस्टर्ब का मतलब है स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस से उसको बुखार आएगा, फिर मल्टीपल इन्फेक्शंस कैरी करेगा। ओके। तीसरा फूड, फूड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप, जैसे आपने बोला कि सर एक पैकेट फूड आ रहा है और एक घर का फूड है, दो पॉइंट है यहाँ पे। देखिए चीज़ें हैं ज़रूरी कि जो आप अपने डॉग को देना चाह रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए, जिससे उसके न्यूट्रिशन को पूरा मिले, उसे जो उसके शरीर को आवश्यकता है न्यूट्रिशन की, अगर वो उसे पूरा नहीं मिलता है तो डेफिनेटली उसको डिस्टर्बेंस आएगा। अगर आप चाहे पैकेट वाला फूड ले आए या घर वाला, ज़रूरी है कि देखो सस्ता और अच्छा पड़ता है जो घर वाला फूड है, उससे उसका सारा मैनेजमेंट ईजिली मैनेज हो सकता है, कोई बड़ा सिनेरियो नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रोथ के लिए जाना चाह रहे हैं, कि जल्दी ग्रोथ चाहते हैं आप, उस पॉइंट पे हम कुछ पैकेट फूड्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं, एक सर्टेन टाइम के लिए, एक सर्टेन प्रोसेस के लिए। ओके। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी मोहित जी की, जैसा मैं एग्जांपल बता देती हूँ कि मेरे पास भी एक छोटा पेट है, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है, 2 मंथ्स का आई थिंक होगा। लेकिन जैसा स्टार्टिंग स्टेजेस में हमने उसको सब मिल्क देना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें एकदम से मतलब हमें दिखाई दी, जैसे कि उसको लूज मोशन लगना, फिर खाने का मन ना होना। सो जो लोग छोटा बेबी लेकर आते हैं तो मतलब वो क्या सोचें कि हमें उसको पेट को क्या देना है? देखिए जैसे आपने एक छोटा बच्चा अभी परचेज किया है, अभी सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जब भी आप कोई पेट परचेज करें, उस पॉइंट पे किसी एक एक्सपर्ट से डिस्कस जरूर करें उसके बारे में, चाहे वो उसका वैक्सीनेशन है, चाहे वो उसका डिवॉर्मिंग है, चाहे उसका जो फूड प्रोसेस है। जैसे आपने फर्स्ट थिंग इस बोला कि सर हमने प्राइमरी लेवल पे उसको मिल्क दिया। हाँ। देखिए मिल्क में क्या होता है, मिल्क के अंदर एक प्रोसेस है, समझिए आप, कि दूध उनको पचता नहीं है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि दूध के अंदर होता है लैक्टोज। लैक्टोज डाइजेशन करने में डॉग्स को दिक्कत आती है जनरली। मैं ये नहीं कहूँगा 100% है, लेकिन अगर 10 डॉग हैं तो 10 में से 8 डॉग को दिक्कत आएगी, 2 को दिक्कत नहीं आएगी।
और उसका कारण क्या है कि उनकी इम्यूनिटी हाई है। जिस डॉग की इम्यूनिटी हाई होगी वो डॉग उसको मैनेज कर लेगा, लेकिन लंबे समय तक वो भी मैनेज नहीं कर पाएगा। आगे जाके जब वो ओल्डर एज और बढ़ेगा तब डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें पहले फूड से ही पता करना है। जैसे आपने मिल्क दिया उसको, मिल्क से और ज़्यादा एक्सेस मात्रा में दे दिया होगा आपने उसको, तो उसको इंडाइजेशन हुआ, इंडाइजेशन उसको लूज मोशन लग गए। तो पेरेंटिंग पहले समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। पेट रखना तो बहुत आसान है, लेकिन पेरेंटिंग एग्जैक्टली मैंडेटरी है ज़्यादा। तो ये है आपको जो उसमें। दूसरा, लूज मोशन के मल्टीपल कारण भी होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो गया। अभी जैसे मौसम बरसात का है तो मैक्सिमम इस वक्त जो डॉग है और कैट है, जनरली पेट्स रहते हैं, बहुत जल्दी कैरी करते हैं इन्फेक्शन को। हम आपने सुना होगा कि आजकल एक टाइम चलता है कि मोस्टली ह्यूमंस में सबको बुखार चल रहा है। तो क्या है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। ऐसे डॉग्स में होता है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, उसको टेम्परेचर आ रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से टेम्परेचर आ रहा है। तो वो सब चीज़ें सारे कॉज हैं जो इस पॉइंट पे जैसे डिस्टर्बेंस आपके डॉग को आई है। अब पपी जैसा आपने लिया है, पपी में सबसे पहले आपने एक्शन ये लेना है कि किसी एक्सपर्ट से बात करें और उसके हिसाब से चीज़ों को एक्शन उसको एग्जीक्यूशन में ले जाएं। ओके, ठीक है। कभी कभी सर जैसे होता है कि कभी कभी हम रोंग फूड देते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम ध्यान नहीं देते। सो जो हमारा पेट है वो अचानक से डिफरेंट बिहेव करने लगता है। कभी कभी टॉक्सिक हो जाता है, अटैकर हो जाता है, पर हमें समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। उन चीजों को कैसे टैकल करें और ये हमें मतलब कैसे पता लगाएं हम कि किस समय पर हमें किस बिहेव को देखते हुए डॉक्टर के पास जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहेवियर को लेके काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है पेट पेरेंट्स को। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने जो पेट लिया है, देखिए वो एक अलग स्पीसीज़ है, आप एक अलग स्पीसीज़ हो, इंसान एक अलग है, वो एक अलग चीज़ है। हमें क्या है कि हम बॉडी लैंग्वेज को, हम एक समझदार जीव हैं, हम चीज़ों को जानते हैं और कमांड करना भी हमें पता है। डॉग्स क्या है, डॉग्स और कैट के अंदर वो पर्टिकुलर कमांड को फॉलो कर सकते हैं, समझने में उन्हें थोड़ा समय लगता है। तो आपने उन्हें ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने के लिए कोई बाहर से कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में देना है। शॉर्ट इन द मीन्स कि आपको, जैसे आपका बच्चा है, आपका पेट है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। जैसे मान के चलिएगा अभी वो स्ट्रेस में है, आप कह रहे हो तो खेल ले, आप उसे खेलने के लिए कहोगे तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगा, वो मना करेगा, आप उसे रिजिड होगे, अल्टीमेटली वो जब भौंकेगा तो आपको लगेगा शायद ये हमें परेशान कर रहा है। दूसरा, उसको भूख लग रही है, आप उसके साइन को नहीं समझ रहे हो, आप समय पर खाना नहीं दे पा रहे हो, तो डिस्टर्बेंस है। उसको यूरिन जाना है, सुसु पोटी जाना है, उस सिस्टम को आप नहीं समझ रहे हो। फिर उसको हल्के में ले रहे हो कि ठीक है यहीं पे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी छोटा है, क्यूट लगता है, तो आपको अच्छा लगता है सुसु पोटी यहाँ कर लिया, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तब आपको बुरा लगेगा। तो क्या है कि प्राइमरी लेवल से ही हमें अपने पेट को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जैसे इंसान के बच्चे को हम ट्रेन करते हैं कि बेटा आपको टॉयलेट यहाँ करना है, आपको खाना प्लेट में ऐसे खाना है, आपको कपड़े ऐसे पहनने हैं। तो ये भी हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें सिखाया उन्होंने, तभी हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। ऐसे ही एज ए पेट पेरेंट्स जितने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पेट परचेज किया है उसको ट्रेंड करें। और ट्रेंड करने में कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं है, आपको छोटी छोटी कमांड्स देनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि आपके पास सिट्जू है, आप चाहते हो कि सिट्जू आपके कहने पे बैठ जाए, तो आपने उसे नहीं कहना कि बच्चे क्या नाम रखा है आपने, जोई। तो आपने कहा कि जोई बैठ जाओ, तो जोई के लिए सेंटेंस लंबा हो गया। ये लंबा सेंटेंस उसको याद नहीं होगा। आपने क्या करना है, जोई उसको पता है शॉर्ट नाम है मेरा, उसको याद हो जाएगा। आपने बोलना है शिट या बैठ, एक सिंगल सेंटेंस और बॉडी लैंग्वेज के साथ। तो जब आप उसे बॉडी लैंग्वेज सेंटेंस को करेंगे तो धीरे धीरे उसको रीड करेगा, उस पोस्चर को सेव करेगा अपने माइंड में, इमेज फॉर्म में स्टोर करेगा और तब वो एक्शन लेगा उसको। हम लोग उसे क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अभी कुछ और बोल दिया फिर कुछ और बोल दिया। आपको छोटे छोटे कमांड्स देनी है, जो छोटे कमांड देंगे अपने आप ट्रेंड हो जाएगा। ओके, एटिकेट्स वाले क्वेश्चन पे मैं आने वाली थी मोहित जी। उससे पहले आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। जैसे आपके पास भी पेट पेरेंट्स आते होंगे लेकर कि हम अभी बेबी है, हम इसको कैसे सिखाएं, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगी कि अगर आपके पास बेबी पेट है तो आप उसको कैसे ट्रेन करें? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल डे पर हम स्केड्यूल कर लें, हम उसे नॉर्मल रोजाना करें, उसको बताएं कि ऐसे है। कुछ चीज़ें हैं जो आप हमारी ऑडियंस शेयर करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जैसे फर्स्ट थिंग इज आपने नया पेट लिया है, एक बच्चा लिया है, तो आपने करना क्या है, बेसिक से ही आपने फर्स्ट डे से ही उसको धीरे धीरे कमांड्स देनी है, छोटी छोटी कमांड देनी है। जैसे सुसु पोटी टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है उसको। टॉयलेट ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है कि आपने एग्जांपल लीजिएगा कि आपने डॉग लिया है, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन 2 से उस सेक्शन पे उसको ले जाओ
और जो सुसु कर लेना उसको, आप उसको अपने पोस्चर से शो करो कि उसने गलत किया है। आपको मारना नहीं है उसको, आपको दिखाना है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कि आप गुस्सा है उससे, आप नाराज हैं सेक्शन से, मारना नहीं है। फिर आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया, वहाँ पे आपने उसको कंटिन्यूसली सुसु पोटी ले जाना है बार बार। एक समय के बाद क्या होगा, जब वो सुसु पोटी के बाद स्टार्ट कर लेगा वहाँ पे, उसके फिगमेंट सेट हो जाएंगे वहाँ पे, तो धीरे धीरे वहाँ पे लाइन हो जाता है। फिर वो सुसु पोटी करने उसी पॉइंट पे जाएगा जिस पॉइंट को आपने सेट किया है। इसके लिए कुछ स्प्रे भी आते हैं कि आप वो स्प्रे वहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली वो जो फिगमेंट्स है, जो स्मेल है, स्मेल को स्मेल करेगा, सुसु पोटी वहीं पे करेगा। दूसरा, पपी जब छोटा आपने बच्चा लिया हुआ है, आपका सबसे टाइम अच्छा जो है वो है 3 महीने से और 9 महीने के बीच में। आप जो आपका पेट है, अगर उस पॉइंट पे आप उसे सिखाना शुरू करते हैं तो कमांड को इजीली सेव भी करेगा, स्टोर भी करेगा माइंड में, और उसको मानेगा भी। अगर उससे बड़ा हो जाता है तो उस पॉइंट पर रिजिडिटी आ जाती है, रिजिड रहेगा वहाँ पे, वो आपको बार बार आपकी कमांड को थोड़ा सा पीछे हटके करेगा। छोटे बच्चे को प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा और तेजी से चीज़ों को गेन भी करेगा। बड़े डॉग्स के लिए आपने करना चाहिए, फिर आप जैसे बड़ा डॉग हो गया, फिर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है। छोटे डॉग में अगर आपने मान के चले आधा घंटा भी दिया ना उसको आपने दिन में, इजीली मैनेज हो जाएगा। बड़े डॉग्स में आपको 2-3 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके वो ट्रेंड होगा। ओके, ठीक है। आपने बहुत सारे एटिकेट्स की हमें बात बताई कि आप डेली अगर उसको थोड़ा टाइम देंगे तो आपका जो पेट है वो ट्रेन हो जाएगा। टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, टाइम। हम गलती क्या करते हैं, हम जब छोटा बच्चा होता है तब तो हमें लगता है कि हाँ भाई सही है, और वो भी कुछ दिन तक लगता है। ये जनरली मैंने देखा है पेट पेरेंट्स में कि जब प्राइमरी लेवल पे लिया गया है 4-5 महीने 6 महीने तो क्यूट सा लगता है, जब तक तो ठीक है। उसके बाद जैसे बड़ा होता है धीरे धीरे क्यूटनेस कम हो जाती है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि ठीक है, फिर बस चलता है, फिर ये वाला काम हो जाता है। और वही दिक्कत है, आपको उसे छोड़ना नहीं है, आपको समय देना है। जैसे आपने शिट्जू लिया है, अब शिट्जू के लिए बड़ी अच्छी टिप्स है कि आप अगर छोटे से आपने लिया है शिट्जू, तो आपको रेगुलर उसकी कॉमिंग करनी चाहिए। कॉमिंग इन द मीन्स कि उसके लंबे लंबे बाल हैं उसको लगातार कंघी करनी है आपको। तो दिन में 2 बार करेंगे, उससे बेनिफिट ये है कि एक्चुअली शिट्जू बड़े बाल वाला डॉग है, तो उसमें क्या गुच्छे बन जाते हैं, नोड्स बन जाती हैं। नोड्स की वजह से डॉग्स के ऊपर काफी स्ट्रेस आता है। अल्टीमेटली क्या है कि वो गुच्छे बन गए हैं और वो स्किन को खींचते हैं पीछे की ओर। उससे क्या होता है, हर वक्त वो स्किन उसकी स्ट्रेस में रहती है, खींची हुई रहती है, दर्द होता है उसको। आपको नहीं पता लगेगा लेकिन उसको है। अब उससे क्या होगा कि या तो आप समय पे ग्रूमिंग कराओ और रेगुलर कॉमिंग करते रहो, कंघा करते रहो, तो वो ना तो नोड्स पड़ेंगे, ना उसे कोई स्ट्रेस आएगा। और तीसरा लाभ आपको होगा, अगर कोई टिक्स होने वाले होंगे तो आपको रेगुलर पता चलता रहेगा कि टिक्स हैं या नहीं है। क्योंकि अगर टिक्स हो जाते हैं तो टिक्स एक काफ़ी गंभीर स्थिति है। उससे डॉग्स में जनरली एक टेम्परेचर बुखार आता है, उसको बोलते हैं टिक फीवर, वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। तो एक सिंपल से एक्शन, क्या आपने रोज एक एक्शन लिया, सुबह और शाम कॉमिंग करी और फ्री छोड़ दिया डॉग को अपना। बस इतना सा करना है आपने और काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इतने काम से ही। ठीक है मोहित जी, जैसे इंसानों में बहुत सारी सीरियस बीमारी होती है कि हमें टाइम से पहले पता चल जाती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अपने पेट को हम सीरियस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं? और हमें सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को यही बताइए कि क्या पेट को कौन कौन सी सीरियस बीमारी होती है, क्या उनको भी होती है? देखिए, उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सीरियस बीमारियां होती हैं, जैसे बुखार है, टिक फीवर है, इवन कैंसर तक उन्हें होता है, ट्यूमर उन्हें होता है, शुगर उन्हें होता है, आंखों में कैटरेक्ट जिसे मोतिया बोलते हैं हम लोग, वो भी होता है। जैसे आपके पास शिट्जू है, शिट्जू में जनरली पाया जाता है कैटरेक्ट, क्योंकि क्या है उसकी आंखों के चारों तरफ बाल रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली लगते रहेंगे उसकी आंखों में और धीरे धीरे इन्फेक्शन बनेगा, फिर कैटरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर अंधा भी हो सकता है डॉग। तो क्या करना है, सिर्फ आंखों के चारों तरफ बाल साफ रखने हैं, क्लीन रखने हैं, वो क्लीन। तो ये छोटी छोटी जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये इन्फेक्शन तो आप कितना ही जो आप सोच सकते हैं सारे इन्फेक्शन हैं। डॉग्स को कार्डियो अटैक तक होता है, जिसको आप हार्ट अटैक सुन रहे हो आजकल, इतना अटैक हो रहे हैं, तो कार्डियो अटैक भी डॉग को होता है। डॉग स्ट्रेस, इसे कहते हैं ना स्ट्रेस एंजाइटी, कि आप जब डॉग को अकेला छोड़ देते हो तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, एंजाइटी फील करता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है डॉग भी, उस पॉइंट पे उसको फिट्स भी पड़ते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं डॉग्स में, वो मोस्टली है ही हैं सारी चीजें। ठीक है, अब हमने बहुत सारी बात की है मोहित जी, अब हम सिक्योरिटी पे आ जाते हैं कि वैक्सीन या फिर इंजेक्शन कैसे कैसे हमें लगवाने हैं, और एक सर्टेन एज क्या होती है कि इस एज में हमें अपने पेट को इंजेक्शन या फिर जो वैक्सीन है वैक्सीनेशन कराना ही कराना है? देखिए, जैसे आपने एक छोटा बच्चा लिया है पपी, अभी पपी का जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो 45 डेज से आपको स्टार्ट करवा देना है। 45 डेज पे आपने कंबाइंड वैक्सीनेशन
उसके बाद फिर रेबीज़ का वैक्सीनेशन, फिर कोरोना। अब जैसे आपके पास सिड्जू है, मैं सिड्जू पॉइंट लेके चल रहा हूँ। सिड्जू जनरली पाए जाते हैं, काफ़ी सारे सिड्जू हैं। तो सिड्जू में जैसे उसकी नोज़ छोटी होती है, उसकी जो सांस लेने की जो नली है वो छोटी होती है, उस पॉइंट पे उसे जैसे ही मौसम चेंज होगा तो जनरली उसे सांस लेने में दिक्कत आती है। उसके लिए एक वैक्सीन आती है, 2 कैटेगरी है उसमें, एक इंट्रानोजल आती है, एक इंजेक्टेबल आती है। इंट्रानोजल क्या, जिसे बोलते हैं कैनल कफ, वो नोज़ में डाली जाती है, जिससे उसको निमोनिया या खांसी करने की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि नोज़ छोटी होती है, इन्फेक्शन जल्दी बनता है, वो खांसता है उसमें, छींकता है उसमें, और जनरली उसको अस्थमा भी हो जाता है उस वजह से। तो आपने क्या करना है, समय से वो जिसे बोलते हैं कैनल कफ, वो लगवा सकते हैं, वो बेस्ट रहती है। अगर कैट है तो कैट में ट्राई कैट आती है, एक मल्टीपल, वो कंबाइंड वैक्सीनेशन है, और फिर से रेबीज़ का, ये मैंडेटरी होती है वैक्सीनेशन उसमें। और वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का जो कहते हैं लॉजिक क्यों है, क्यों लगवानी है भाई, क्योंकि वो मल्टीपल जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उससे क्योर करता है आपके पेट को। जो जैसे आप समझ लो, जैसे डॉग्स में पार्वो है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, ये अल्टीमेटली जानलेवा वायरल इन्फेक्शन है। ये मोटे मोटे पॉपुलर हम लोग जानते हैं इसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी लंबी लाइन है। तो इनसे बचाने का सही तरीका क्या है कि समय पे वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन होगा। और रेबीज़ आपको पता ही है, रेबीज़ का आपको पता ही क्या क्रिटिकल स्टेज है। तो रेबीज़ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, उसका आपको लगवाना ही है वैक्सीन। उसमें आपने खुद भी रखना चाहिए वैक्सीन, मतलब आपने अगर डॉग रखा है तो आपने उसको तो क्योर करना ही करना है। आपको अपने जो डॉक्टर हैं उनसे मिलके कि सर मैंने एक पेट रखा हुआ है और मेरे घर में पेट है, तो उस पॉइंट में मैंने उसका वैक्सीन कंप्लीट हो गया है, अभी सर मेरे को भी एक रेबीज़ का वैक्सीन आप दे दो। वो सजेस्ट भी करेंगे आपको, क्योंकि होता क्या है, जनरली डॉग्स के सलाइवा में, जो उनका सलाइवा है उसमें रेबीज़ का वायरस होता है। मान के चलो आपको लीक कर रहा है, आपको चोट लगी हुई है, जैसे कबड्डी प्लेयर का आपने सुना है, एग्जैक्टली वो केस बहुत हमने सुना। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है कि धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता है। रेबीज़ का कोई ऐसा नहीं है कि रेबीज़ आज आपको काटा के ज़रूरी है वो अगले 10 दिन में दिखाई दे आपको, वो कभी कभार 5-6 साल बाद भी दिखाई दे सकता है रेबीज़ का इन्फेक्शन। तो आपने अपने आप को भी रेबीज़ का वैक्सीन हर साल लगवाना है, और साथ में डॉग को तो हर साल लगना ही लगना है। तो ये जो मोटी मोटी क्योर वाली चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है मोहित जी, आपने बहुत सारी ब्रीड्स देखी होंगी, इंडियन नॉन ब्रीड्स और ब्रीड्स आपने बहुत सारी देखी होंगी। अगर कोई आपसे आगे पूछता है, कंसल्ट करता है कि हम अभी नया नया पेट रखना चाहते हैं, तो आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी ब्रीड आप, या फिर जो भी आपको सुटेबल लगता हो, आप रख सकते हैं? अब यहाँ पे ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप रहते कहाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनने में लगेगा बहुत हल्का सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आप एक छोटे घर में रहते हैं, 2 BHK में रहते हैं, और वहाँ पे आप जर्मन शेफर्ड रख लो, वो आपको मैनेज नहीं करने में दिक्कत आएगी उससे। उस पॉइंट पे आप छोटी ब्रीड रखिए, टॉय ब्रीड। टॉय ब्रीड में मैंने फिर रिपीट, जैसे आपने सिट्जू रखा हुआ है, सिट्जू को आप गाड़ी में लेके भी जा सकते हैं, आप कैरी करके घुमा ले जा सकते हैं, आप अपनी स्कूटी पे तक ले जा सकते हैं उसको, है ना। लेकिन जर्मन शेफर्ड को आपको मैनेज करना, एज ए फीमेल एक हैवी डॉग को घुमाना और उसको लेके आना बड़ा क्रिटिकल काम हो जाता है। तो छोटे डॉग्स उस पॉइंट पे काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं और आप लगते हैं कि सक्षम हूं मैं चीज़ों को, तो बड़े डॉग्स को भी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपके पास, मैं भी रिपीट करूंगा, लैब्रा एक फ्रेंडली ब्रीड है, गोल्डन रेट्रीवर एक फ्रेंडली ब्रीड है, और आपका ले लो जर्मन शेफर्ड, वो तो काफ़ी स्मार्ट डॉग रहता है। काफ़ी सारे ब्रीड्स हैं, साइबेन हस्की है, बहुत सारे ब्रीड्स हैं। पिटबुल, जैसे पिटबुल को लेके काफ़ी डिस्टर्बेंस है लोगों को कि पिटबुल साहब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। देखिए उसका ना फेस सिर्फ एग्रेशन लगता है दिखने में, इतना काम बच्चा होता है वो। अगर आपने सही से उसकी पेरेंटिंग की है ना, तो मैं कहता हूँ कि लैब्रा ज्यादा दंगा करेगा कंपैरेटिवली पिटबुल के। बट पिटबुल को लेके एक अलग अलग हाइप है कि वो अटैक भी कर देता है, डर भी लगता है हमको पिटबुल फेस से। को, उसका फेस ऐसा लगता है, अटैकिंग फेस होता है उसका, कि लगता है कि साहब यहाँ बाइट करेगा, ये काट लेगा। वो इतना काम होता है। हमारे हॉस्पिटल्स पे मल्टीपल पिटबुल आते हैं, सारे मैं कहता हूँ 99% ऐसे हैं जो बिल्कुल स्मूथ हैं। सिर्फ 1% और वो भी इस वजह से है कि पेट पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। वो एक दंगई, आपके घर में भी अगर मांगे चलो 4 लोग हैं, एक बच्चा तो ऐसा होगा जो दंगई ज्यादा होता है, बिल्कुल। तो उसको तो आपको बिहेवियर से ही मैनेज करना पड़ेगा या फिर किसी और चीज से कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ही पिटबुल में है। तो सारी चीजें आपके लाइफ स्टाइल से मैनेज करनी है आपको। आप छोटा घर में रहते हैं, छोटा स्पेस है आपका, आपको कैरी करना चाहते हो तो छोटी ब्रीड रखो। अगर आपको लगता है बड़ा स्पेस और मैं मैनेज कर सकती हूँ, बड़ी चीजें हैं मेरे पास, तो
बड़ा डॉग रखो। सिक्योरिटी पर्पस पे बड़े डॉग ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और कैरी करने में और मैनेज करने में छोटे डॉग ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वो वेरी करता है आपके डिफरेंट, ये पर्सनल इंटरेस्ट वाली चीज़ है। हाँ बिल्कुल। मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है हमने डिस्कस कर ली है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे दें, वैक्सीनेशन कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे पेट की एज को लेके रहता है कि एक परफेक्ट पेट की एज क्या होती है, और अगर हम उसको हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं तो क्या वो एक्सटेंड भी हो सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और काफ़ी सारे पेट पेरेंट पूछते हैं कि साहब एक डॉग की कितनी एज है मैक्सिमम, साहब ये कितने साल जी जाएगा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सारी चीज़ आप ही के पास है। आपने अपने डॉग की सबसे पहले फोकस करना है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है। इम्यूनिटी बूस्ट होगी उसके राइट इन्वायरमेंट से, राइट फीडिंग से, और राइट एक्शन से, आपके उसके बिहेवियर से। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं मैनेज करेंगे तो आपके डॉग की लाइफ अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप इसको मैनेज करते हैं तो अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जैसे आपने अगर उसको सही फीडिंग ही नहीं किया है फर्स्ट डे से, तो मल्टीपल इन्फेक्शन का शिकार रहेगा। आप उसकी वैक्सीनेशन मैनेज नहीं करोगे तो मल्टीपल वायरल इन्फेक्शन का शिकार रहेगा। आप समय से उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करोगे तब उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें वेरी करेंगी अगर आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आपके डॉग की लाइफ, जिसे कहते हैं आप जो जानना चाहते हैं, मोस्टली डॉग 20-22 साल तक जी जाते हैं, ऐसे भी हैं, और मोस्टली डॉग 15 साल 14 साल तक भी होते हैं, और कुछ डॉग 5 साल भी नहीं काट पाते हैं। तो सारी चीज़ें हैं कि आपका मैनेजमेंट क्या है, आप अपने डॉग को लेके कितना कॉन्शियस हो। डॉग है या कैट है, कोई भी पेट है, चाहे आपके पास गिनी पिग है, चाहे आपके पास रैबिट है, चाहे आपके पास कुछ भी है, सारा खेल है कि आपका मैनेजमेंट क्या है। आप मैनेजमेंट को लेके कितना आप क्लियर है, कितना आपको पता है कि साहब कितना पानी देना है, कितना खाना देना है। खाना अगर ज़्यादा दे दिया तो डिस्टर्बेंस है, कम दे दिया तो डिस्टर्बेंस है। आप लिटरली अपने आप से अलाइन करो। अगर आप ज़्यादा खाना जिस दिन खा लोगे तो आपको डिस्टर्बेंस रहेगी, आपको गैस बनेगी। ऐसे डॉग्स में क्या आता है, उसे एक्चुअली भूख लगती रहती है, उसे हर वक्त ये रहता है कुछ ना कुछ खा लूँ, कुछ ना कुछ कर लूँ, तो वो इस चीज़ पे फिक्स नहीं हो पाता। उस पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं, हमें लगता है कि ज़्यादा खाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, एक हेल्दी डॉग का जो साइन है, एक क्वेश्चन अगर बनता है तो ये है कि हेल्दी डॉग का साइन क्या है। हेल्दी डॉग का साइन है जितना ज़्यादा एक्टिव आपका डॉग है, जितना रिस्पॉन्सिव आपका डॉग है, आप कमांड देते हो एक्शन लेता है क्विक, तो आपका डॉग हेल्दी है। तभी आप समझो कि आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हो। अगर वो हर वक्त लथार, थका हुआ सा, बेचारा सा, उदास सा रहता है, तो फिर पेरेंटिंग में आपकी डिस्टर्बेंस है, आप चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ स्किप कर रहे हो, तभी आपके डॉग की लाइफ घट रही है, और वो घटती ही जाएगी, और अगर आप ठीक करोगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक है। मोहित जी, पेट लवर्स को क्या कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? देखिए मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल जिम्मेदारी से करें। बहुत सारे पेट पेरेंट्स ऐसे हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, क्यूट लगता है, उसका कोई भी कारण हो सकता है कि आपके बच्चे बोल रहे थे, आपके पेरेंट्स बोल रहे थे, या आपका मन करा था, या आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बोल रहा था डॉग रखने के लिए या कैट रखने के लिए, आपने ले लिया, लेकिन आपने उसके मैनेजमेंट को लेके कोई एक्शन नहीं लिया। आपने ना समझने का प्रयास किया, ना इस तरह की एक्टिविटी करी कि जिससे आप उसके लाइफ स्टाइल को, उसके इन्वायरमेंट को, उसके बिहेवियर को आप ठीक कर सकें। बस आप अपने हिसाब से चलते जा रहे हैं। तो आपने सिर्फ एक ध्यान देना है कि अपने पेट के इन्वायरमेंट को, अपने पेट के मोस्टली फीडिंग को और उसके बिहेवियर को आप समझें। अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो डेफिनेटली जैसे घर में और चीज़ें आपके साथ फैमिली मेम्बर रहते हैं, ऐसे ही आपका पेट रहेगा, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना। ना डॉग पालना इतना महंगा है, ना कैट पालना इतना एक्सपेंसिव है, कोई पेट रखना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ आपका रॉन्ग मैनेजमेंट है। इस वजह से ही ये सब चीज़ें और जो खर्चा बढ़ रहा है आपका और जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, ये सिर्फ आपके एक्शन की वजह से बढ़ रही हैं। यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ठीक करें आप। ठीक है, थैंक यू मोहित जी, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारे लिए लगी, और जो पेट लवर्स हैं जो हमारी वीडियो देखेंगे उन्हें ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगी। कैसे एक प्रॉपर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हम अपने पेट को एक बहुत बढ़िया लाइफ दे सकते हैं। पॉजिटिव है, यही प्रोसेस है। हाँ, फॉलो करते हैं डेफिनेटली अच्छे आउटकम मिलेंगे आपको। बिल्कुल। सो जितने भी पेट लवर्स हैं या फिर अगर आप कोई भी पेट अपने पास रखते हैं तो यही बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि आपका मैनेजमेंट आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। उसके बिहेव को समझो और कोशिश करें कि वो भी आपका बिहेव समझे, उसके बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पेट की जो लाइफ है वो लॉन्ग टाइम तक चले। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हमने पेट से रिलेटेड नहीं पूछा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन हम जब मोहित जी के साथ करें तो हम वो सभी क्वेश्चंस पूछें।